नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं नई वीडियो को लेकर के। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो JOAIT 817 पोस्ट कोड है उसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आप सभी जानते हैं कड़े संघर्ष के बाद जो है वो 4 साल के बाद रिजल्ट आया हुआ है और रिजल्ट के समय ही सभी कैंडिडेट को डिपार्टमेंट जो वो दे दिए थे। अब सभी डिपार्टमेंट जो वो दोस्तों धीरे धीरे अपॉइंटमेंट ऑर्डर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। उसी को लेकर के दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में जो है वो डाला हुआ था कि जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने जो वो अपॉइंटमेंट लेटर निकाले हुए थे। अगर किसी दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया भी है कि आपको ज्वाइन करने के पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि टर्म एंड कंडीशन जो है वो क्या क्या रखी हुई है। दोस्तों अगर हम इस ऑफिस ऑर्डर में बात करें तो इसमें भी सेम वही वर्डिंग लिखी हुई है जो बाकी डिपार्टमेंट लिख रहे हैं अभी तक। इसमें भी यही दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने एक लेटर नंबर के तहत जो वो हमें यानी इस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट्स को जो वो एक लेटर दिया हुआ है। और उसमें कुछ कैंडिडेट मैं आपको बता देता हूँ। 21 कैंडिडेट्स जो है वो दोस्तों उनकी एक लिस्ट दी हुई है कि इन्हें जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी JOIT अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो ऑर्डर निकालें, यानी अपने डिपार्टमेंट जो है वो इन्हें अपॉइंट करें। तो इसको लेकर के ये ऑफिस ऑर्डर जो है वो दोस्तों निकाला हुआ है। और इसमें दिया भी है दोस्तों कि ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में 12,360 रुपये जो वो सैलरी के रूप में मिलेगा। तो इसमें आगे हम देखेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहें कि आपको जो है वो SPPWD डिपार्टमेंट ने कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया हुआ है। आगे जो है वो कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो दी हुई है। जैसे इसमें सबसे पहले दिया हुआ है देवेंद्र कुमार गर्ग और इसे जो वो SPPWD शिमला जो है वो मिला हुआ है। और उसके बाद ये विशाल है, इसे भी शिमला मिला हुआ है। और हमीश पूजा है, इसे ये भोरंज PWD का डिवीज़न है, हाँ इसको मिला हुआ है। ये दिनेश है, इसे जो है वो कोटखाई डिवीज़न जो वो PWD का मिला हुआ है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि और भी कैंडिडेट्स हैं, इनको भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो वो जारी हुए हैं। इसमें जो है वो 21 कैंडिडेट को ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी हुए हैं। और साथ ही इसमें आगे भी वही दिया हुआ है कि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट जो है वो सैलरी के रूप में 12,360 रुपये मिलेगा। और साथ ही इसमें दिया हुआ द सर्विस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटीज विल बी पुअरली ऑन टेम्परेरी बेसिस, यानी जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब होगी वो टेम्परेरी होगी। यानी आपको अगर आप अपनी ड्यूटी में अगर एब्सेंट रहते हैं तो आपको जो वो सीधे टर्मिनेट जो वो कर सकते हैं, या आपकी जॉब जो वो आपका काम जो वो अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो आपको जो वो टर्मिनेट किया जा सकता है। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट जो वो फिर से रिन्यू करना पड़ता है। दी हुई दोस्तों, दे विल बी एंटाइटल्ड फॉर 1 डे कैजुअल लीव, यानी उसे जो वो एक कैजुअल लीव मिलेगी हर महीने। और उसके बाद दिया हुआ है कि अनऑथराइज्ड अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटीज, ये वही दिया हुआ है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। दे विल सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर फिटनेस, और इसमें आगे दिया हुआ है कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट जो वो देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय। और साथ ही आगे दिया हुआ है कि उसको TADA जो है वो ज्वाइन करने के लिए जब आप जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही दिया हुआ है कि अगर जब आप ऑफिशियल ड्यूटीज़ में ज्वाइन करने के बाद अगर कभी इधर उधर जाते हैं तो आपको TADA मिलेगा। उसके बाद आगे भी उसमें और कंडीशन दी हुई है दोस्तों, ये नॉट ट्रेवलेंस अलाउंस ज्वाइनिंग के समय अगर जब आप जाओगे तो आपको कोई TA नहीं मिलेगा। और साथ ही इसमें दिया हुआ कि दे शैल हैव टू प्रोड्यूस एन एफिडेविट्स, और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा कि आपका पर जो है वो कोई क्रिमिनल या केसेस जो है वो कोर्ट में नहीं है। और साथ ही आगे दिया हुआ दोस्तों कि इन केस द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटेड डू नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड टू द अलॉटेड स्टेशन और ब्राउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस फॉर चेंज ऑफ स्टेशन, इन दैट इवेंट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। यानी दोस्तों जितना समय इन्होंने ज्वाइन करने के लिए दिया हुआ है उस समय के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। साथ ही आगे इसमें दिया हुआ दोस्तों कि इसमें अगर रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ आप जो वो यानी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आप अगर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो आप जब नए स्टेशन पर जाएंगे तो आपकी सीनियरिटी जो है वो यानी आपका जो ज्वाइनिंग का पीरियड रेगुलराइजेशन के लिए होता है वो जो है वो फ्रेश माना जाएगा। साथ ही इसमें आगे दिया होता है कि दोस्तों की सर्विस ऑफ द इनकमेंट अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी रेगुलाइज्ड वंस इन ईयर एज पर प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और साथ ही आप सभी को पता भी होगा दोस्तों कि अब कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटीज को जो है वो अगर जब भी रेगुलर होंगे तो वो साल में एक बार ही होंगे 31 मार्च को। उसके बाद दिया हुआ दोस्तों कि इफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द अबव टर्म्स एंड कंडीशन इज एक्सेप्टेबल टू द अबव नेम्ड कैंडिडेट्स दे मे रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ पॉजिटिवली। यानी दोस्तों ये जो 21 कैंडिडेट है इन्हें जो है वो ऑफिस ऑर्डर यानी ये ऑफिस ऑर्डर की कॉपी निकलने के बाद जो है वो विद इन 1 मंथ जो वो आपको ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। अगर आप 1 मंथ के अंदर ज्वाइन कर देते हैं तो ठीक है, उसके बाद आपको आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल मानी जाएगी। इसमें ये दिया हुआ दोस्तों आपको ये जो वो करना पड़ेगा। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और साथ ही आगे दिया हुआ अपॉइंटमेंट शैल बी कंसीडर प्रोविजनल till the verification of character and antecedent which will be carried out on the basis of self declaration form। और साथ ही दोस्तों इसमें दिया हुआ कि जो आप अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइन करेंगे तो वो जो है वो प्रोविजनल मानी जाएगी जब तक आपका जितने भी सर्टिफिकेट है वो अच्छे से वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक।
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आपको जाते जाते फिर भी बता देता हूँ कि यह ऑफिस ऑर्डर हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिस ऑर्डर निकला हुआ है और इसमें लगभग 21 कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया है और इन्हें समय दिया है कि जिस दिन ये ऑफिस ऑर्डर निकला हुआ है, जैसे आज ये ऑफिस ऑर्डर निकला हो तो आज से आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर जो वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके लिए जितनी भी टर्म एंड कंडीशन होती है ज्वाइन करने से पहले जान लें दोस्तों, और साथ ही अपने सारे सर्टिफिकेट जो है वो तैयार कर लें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना चाहते हैं आप तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।